किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ससी प्लीज जो सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया ससी ज्वाइन करने के लिए। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा JUI, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए कामरान साहब। ससी मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ात हैं ये जो हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात का बिल है इस पर, और पीछे वज़रा ये कहते हैं कि जी अपोजिशन चाहती नहीं है कि मुल्क में जो धांधली है उसको रोका जाए और रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, इलेक्शन का मामला जो बड़ा ही हसास भी होता है, अहम भी होता है, और हमारी आपकी हमारे बड़ों की हमेशा से ये जदोजहद रही है। और जनाब साहब ने कहा एक बंदा एक वोट, और ये पूरी जो तहरीक है, ये पूरी सियासी हलचल इसी हवाले से हुई है। जब इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर होंगे तभी लोगों के नुमाइंदे भी उस तरह से होंगे। तो चाहे हमारा सिविलियन साइड हो या मिलिट्री हो, जिसको जाहिर बातें हुकूमत देखती है, तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। लेकिन उसकी बुनियादी अगर वो कमजोर होगी, यहाँ जो ये पहले तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने बना दी, ऑर्डिनेंस लेकर आने की उन्होंने कम कोशिश की, फिर वो जो बिल लेकर आए उसमें जो भी थी अमेंडमेंट्स वो मेजॉरिटी आइन से मुतसादिम थी। इलेक्शन कमीशन ने जब उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी उस वक्त थी, स्टैंडिंग कमेटी में ये रखने की कोशिश की, उसको सुना ही नहीं गया। उन्होंने 219 पे भी बात की, 222 पे भी बात की, ओपन बैलेटिंग पे भी बात की, उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र आया क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीजें थी। 2017 में भी जो एक्ट आया था तो उसमें सारी पार्टीज ने बैठ कर कलेक्टिव विजडम के साथ रिकमेंडेशन दी, कुछ आई कुछ रह गई। रिफॉर्म्स की तो जरूरत है लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। अब ये जो हम सुन रहे हैं आज जो वो तमाशा हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। अपोजिशन पार्टीज ने स्टैंडिंग कमेटी जिसको लास्ट टेन्योर में मैं चेयर कर रही थी, तो बड़ी जबरदस्त चीजें हमने की, वोट रजिस्ट्रेशन से लेकर खवातीन के जो जेंडर गैप को कम करने के हवाले से, ओवरसीज में आई वोटिंग के जो घपला होने वाला था उसका पायलट प्रोजेक्ट नाकाम था, उसको एक्सपोज करने में हमारी कमेटी ने, इसी पार्लियामेंट कमेटी ने बड़ा रोल अदा किया, जिसमें वलीद इकबाल, फारूक नायक साहब, परवेज रशीद जैसे जानीदा लोग, RTS के लिए हमने बड़ी एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बढ़ाई। लेकिन आज जो हुआ है ऐसा तमाशा तो कभी नहीं हुआ कि आप अपने ही इदारे इलेक्शन कमीशन पर न सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क तो मुख्तलिफ अदवार में भी मुख्तलिफ पार्टीज ने लगाए होंगे, लेकिन मेरी खुद इलेक्शन चोरी हुई, क्या मैंने उनको इलेक्शन कमीशन को गद्दार कहा? नहीं किया। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन ये कहना, धमकियां देना, पूरे एक डेमोक्रेटिक नॉर्म को आप चैलेंज कर दे और आप अपना उसका जो है कान से आप लेकर चलाने की कोशिश करें, ये इस तरह नहीं होता। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आज इस कोशिश को अपोजिशन ने कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में नाकाम बनाया, एक्सपोज किया इस गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन चाहे ओवरसीज के हवाले से जो तहफुजात हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, उस पर भी हमने बड़ी बैठक की। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि इस पर रिपोर्ट दें, तब भी हमने कहा कि यह हैक हो सकता है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन किसी और मुल्क से बैठकर कोई हैक करे तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे कह सकते हैं? आप बताएंगे। तो बड़ा एक हसास मामला है। ईवीएम जो है ये खुद एक मशीन से भी बंद हो सकती है, जो प्री पोल रिगिंग को नहीं रोक सकती, पोस्ट पोल रिगिंग को नहीं रोक सकती, वोटर रजिस्ट्रेशन नादरा के मामला वो तो नहीं कर सकती। बहरहाल ये पूरा ढकोसला था। पीटीआई जो है वो असरअंदाज होने के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी पूरी जो है करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपकी तो दोबारा आती हूँ, कामरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ससी को भी सुना। अच्छा, PTM के जलसे में मौलाना साहब ने कहा है कामरान साहब के जी वो जूते की नोक पर रखते हैं हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को। अब कामरान साहब ऐसे फिर कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसका जो ख्वाब, अगर आप तमाम लोग एक पेज पर हुए ही नहीं तो कैसे हो सकता है? देखिए, ये पहली हुकूमत है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो एप्रीहेंड कर रहे हैं धांधली के लिए, और उसके लिए जो है ना वो रिफॉर्म्स जो है ना वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये हुकूमत जब हुकूमत में है तो भी इसको ये एप्रीहेंशन मौजूद है कि कोई कल कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाएगा। तो आप इससे मुल्क के जो है ना वो निज़ाम का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंतखाबी निज़ाम जो है उसमें किस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। ज़ाहिर है वो घर का बेदी लंका ढाए। तो ये गवर्नमेंट को, जो सिटिंग लोग हैं, इनको पता है कि पहले क्या हुआ, क्या होने जा रहा है।
तो वो इस तरह से जो है ना वो अपने आप को शायद बचाने के लिए अब मशीनों का सहारा ले रहे हैं या उनमें मशीनों को किसी न किसी तरह से। तो बात यह है कि ये मामला कमेटी में भी तय नहीं होते, ये रिफॉर्म्स के, ये जो इलेक्शन को आपने अगला इलेक्शन करवाना है ये पार्टियों की सतह पे तय होते हैं। और पार्टियां भी ये नहीं कि सिर्फ बड़ी पार्टियां तय करती हैं, उसमें जिनके पास इवन एक मेंबर होता है उसको भी साथ बिठाते हैं ताकि उसकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन हो और सब मिलजुल के करें। ये कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में आज चलें ठीक है, आज एक्सेप्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिल को हमने टोटली एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट कर दी, ठीक है। मगर जो आपने अगर इसको लेजिटिमेसी देनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, पार्टीज़ बैठेंगी। ये काम जो है वो कामरान बैठ के, सस्सी बैठ के ये तय नहीं कर सकते। ये बिलावल के, मौलाना साहब के, शहबाज शरीफ के उस लेवल के लोग बीच में बैठेंगे या उनके नामिनी बैठेंगे तो ये मामला सेटल होंगे। तो जब ये मामला गवर्नमेंट इस तरह से सेटल नहीं करना चाहती तो फिर यकीनन जो है ना इस तरह से बदमज़गी की बातें होंगी, और बदमज़गी जब होगी तो फिर उसमें आप बैड टेस्ट में तो सब कुछ चलता है, फिर एक दूसरे को जो है ना वो उस पर इल्ज़ामात भी लगेंगे और फिर इल्ज़ामात के साथ साथ जो है ना मज़ीद ख़राबियाँ भी होंगी। आज भी मामले को सुलझाना चाहते हैं ये मामला, मैं ये फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ना मेरे और शशि के ये लेवल के नहीं है, ये बड़े लेवल के मामलात है और इसमें उन बड़े लोगों को बिठाना पड़ेगा। जब तक वो ख़ुद मौजूद नहीं होंगे, उनकी तरफ से या नामिनी उसमें मौजूद नहीं होंगे जो इख्तियार रखते हों इस फैसला करने का, उस वक्त तक ये मामला जो है ना वो तय नहीं होगा। ठीक है। अच्छा शशि, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाबर रवान भी उनके साथ थे, आज़म सवाती साहब की हमरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, क्या कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन की एक अजीब मंतक ये है कि पार्लियामेंट उनकी रहनुमाई नहीं कर सकती है कि इलेक्शन कैसे कराना है। तो पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या समझती है कि क्या पार्लियामेंट या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई क्या वाकई नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर माजी में आप लोग भी एतराज़ात उठाते रहे थे। देखें, जब कानून साजी हो जाती है ना, उसमें रूल्स के तहत सारे इदारे चलते हैं और ये ऑटोनोमस होते हैं और ये तो एक न्यूक्लियस का रोल अदा करते हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन। और जब रूल्स बन जाते हैं और एक एक्ट आ जाता है रिफॉर्म्स के हवाले से, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स, और आइन की जब अमेंडमेंट्स आती है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो पार्लियामेंट में तो अपोजिशन जमायतें हो, गवर्नमेंट की उस वक्त उनका रोल जारी बात है। तो मुर्तज़ा साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि ये चीज़ें क्यों रोज़ रोज़ नहीं होती, उसके लिए कि पॉलिसी और पूरे मुल्क को उसके मारूज़ी हालात और सारे हमारे देखना पड़ता है। और यहाँ तो फेयर इलेक्शन की तलब आवाम को भी रही है और जो बाशूर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें RTS की बात ना हो, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान पे उंगली कोई न उठाए, वो कहे कि हाँ ये फेयर इलेक्शन है। लेकिन अगर उसमें तजाद भरी चीज़ें कि वन साइडेड फैसले करने, अभी जो मुश्तरका इजलास बुलाकर अगर ये अपनी करना चाहेंगे, 2-3 जो बैसाखियों पे ये खड़ी है हुकूमत, 2-3 लोगों को यहाँ वहाँ करके, तो ये एक तो इदारों को भी देखना होगा, पार्लियामेंट को भी देखना होगा कि ये फिर ये उंगली उठ जाएगी और ये चैलेंज चीजें हो जाएंगी। ये अहम तरीन, आपकी बात दुरुस्त है, ये अहम तरीन लेजिस्लेशन होती है, रोज नहीं होती उसके हवाले, क्योंकि एक दफा रूल्स बन जाता है फिर इदारे जो इलेक्शन कमीशन खुद रेगुलेट करता है, चीजों को चलाता है, फिर उसमें जो भी इलेक्शन लड़ता है, जो भी पार्टी या जो भी बंदा, मेरी खुद इलेक्शन चोरी हो गई थी 2013 में, मैं 2 दिनों तक डिक्लेयर थी विनर और पता चला कि बोरियो में वो रंदी थी और उन्होंने कहा ये भी नहीं हुआ, फलां भी नहीं, 5 दफा हम लड़े हैं, मेरी फैमिली जीती है और अभी तक वो इलेक्शन कमीशन में 2013 की प्रूव नहीं कर सके कि जो है वो ये। तो इसमें क्या मैं कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन गद्दार है? क्या मैं कहूंगी कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं आपके जो इलेक्शन करवाते हैं और उसमें जो है ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा? और खुद आए वोटिंग के हवाले से एक पायलट प्रोजेक्ट, उसकी रिपोर्ट खुद हमारी रिकमेंडेशन थी, उस वक्त मैं प्रेजाइड कर रही थी, हमने कहा ये ले करें ना, PTI भागी क्यों? इतना एक्सपेंसिव करके उसमें कितने नुक्स थे, उसको भी उन्होंने they just wanted to get away with it easily and then they didn't, you know, प्रेजेंट ही नहीं की। अब जो चीजें हैं बिल्कुल अपोजिशन पहले भी बैठी थी, पार्लियामेंट के थ्रू सारी चीजें होती है, लेकिन एक दफा जब लेजिस्लेशन हो जाती है, रूल्स बन जाते हैं, फिर इलेक्शन को भी कमीशन को उसको आजादाना तरीके से अपने रूल्स के तहत, अपने लॉज बायलॉज के तहत उसको चलाना होता है। लेकिन उसको धमकी देकर, डिक्टेट करके, कान से पकड़ कर, खाला जी के घर का किचन का वो बंदा समझ कर उसको अगर ऐसी
यानी कि उनको वॉकआउट करना पड़ गया। स्ट्रांगली कंडेम इट अगेन। और ये चीजें जो है आपका यानी एतबार इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से आम बंदे का जो 18 का भी नौजवान हो रहा है उसका तो एतबार निकल जाएगा, वो उठ जाएगा, वो कहेगा क्यों। और ईवीएम की बात करें जिसमें अड़ी हुई हुकूमत, वो तो आपके पूरी दुनिया के कितने सारे जो है ममालिक के तो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है हमारी तरह। अभी उसमें जो हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, वो तो ईवीएम पर यकीन नहीं, उनको पता है कि यहाँ तो बड़े ही खदशात है, बड़े मसाइल है, एक बंदा एक वोट वाली चीज हो ही नहीं रही है। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी पीटीआई किस सोच से आ रही है, कौन सी फस्तायत पैदा करना चाह रही है, इसको देखना पड़ेगा। और मुश्तरका इजलास में ये जोर जबरदस्ती से अगर ये करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में ये तो फिर पार्लियामेंट पूरी पर ज़रब लगाने के बराबर। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं कामरान साहब, अगर आप लोग इस्लाहात को मुस्तरद करने के बजाय आप तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं हुकूमत के साथ मिलकर बैठें और ख़ुद ऐसी इस्लाहात पेश करें जिससे धांधली का रास्ता रोका जा सके, जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हों, और आपसे बेहतर कौन जानता है कामरान साहब कि बकौल हुकूमत के वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए रिफॉर्म्स ला रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बैठने के लिए भी तैयार थे और बैठ भी गए थे, मगर स्टिल जो है ना, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मतलब इतना छोटा मामला नहीं है, इसको इतना इजी न लीजिएगा, या गवर्नमेंट को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए, अपोजिशन को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ये बड़े लेवल का मामला है। ये हमने जो भी करना है, देखिए एक दफ़ा मुल्क जो है ना इसी इलेक्शन के नताइज तस्लीम ना करने पे टूट चुका। खुदा न खास्ता हम किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखे, मगर इसी इलेक्शन के ऊपर जो है ना ये जो 71 वाला वाक़या है, इसी इलेक्शन की वजह से या इलेक्शन के नताइज ना मानने की वजह से जो है पेश आया। अब खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत हो गई या ऐसी चीज़ हो गई तो फिर अगर दुरुस्त भी तौर पे हुई है तो उसमें भी जो है ना वो मामला जो है वो किसी और तरफ जा सकते हैं। तो इस पे बैठना पड़ेगा, इन एनी केस बैठना पड़ेगा। होता ये है, देखिए मैं अपोजिशन में हूँ, मेरी ज़ुबान मुमकिन है कि किसी और तरह की हो, मैं सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अच्छा पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो अपने आप को स्टाइल न कर रहा हूँ, बता ना रहा हूँ, मगर जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनका कोई और रवैया होता है, उनको किसी और तरीके से चलना होता है, उनको पूरे ईवान को साथ चलाना है, उनको पूरा मुल्क चलाना। मुझे मुल्क नहीं चलाना, मेरे पे ना अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है ना मेरे पे अवाम ने डाली है। तो उनके ऊपर जो है ना बज़ाहिर हमारा स्टैंड जो हमारी रिजर्वेशन है वो अपनी जगह पे, मगर बज़ाहिर जो है ना उन पर ये जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी उनके ऊपर है तो उनको कुछ और तरीके से एक्ट करना है। वो एक्ट क्या करते हैं, रिएक्ट ज़्यादा कर जाते हैं। आज जो कुछ उन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन को जो कुछ कहा उन्होंने, जिस तरह से सुनाई है, वो सीधा सीधा सेक्शन 10 का केस है इलेक्शन लॉज का, इलेक्शन एक्ट का 2017 वाले। ये इनके ऊपर इनकी सीटें तक जाती हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा, एग्जामिन करिए इसको कि ये जो कुछ इन्होंने कहा है उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसके ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक मामला जो है ना वो रेज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा ससी, पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पीडीएम टूटने की जिम्मेदारी है वो डाल दी है जी बिलावल जरदारी पे। उन्होंने कहा जी बिलावल हैं जिम्मेदार। उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो पेशकश बिलावल को हुई थी वो हमें भी हुई थी लेकिन हमने कबूल नहीं की थी। तो ससी साहब उनका इशारा क्या इस्टेब्लिशमेंट से डील की तरफ है? फिजा मौलाना साहब की बड़ी रेस्पेक्ट हम करते हैं, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमीर सादिक और अमीर जाफर जैसे अल्फाज, क्योंकि लीड अभी वो कर रहे हैं, यानी वो हैं अपने कन्वीनर कहें, चेयरमैन कहें, इसके सदर कहें पीडीएम के, तो सरबराह के तौर पर मेरे ख्याल में ये चीज़ मौलाना साहब जैसे शख्सियत की तरफ से आना मुझे बड़ा ही दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। और पीपल्स पार्टी जिसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, हमें अगर डील शील करके आना होता तो इस वक्त हम नेशनल हुकूमत का जो है वो फेडरल हुकूमत का हिस्सा होते हैं। और हमें जो सिंध में भी हमारी कामयाबी को कैसे उन्होंने कोशिश की पीटीआई ने कि छीना जाए, वरना तो हमारी दूसरी सूबों में भी जो है, अभी कश्मीर में आपने देखा थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड हुई, हालांकि हम समझते हैं तो हम जीतते, लेकिन थोड़ी सी में दूसरे नंबर पे आए हैं और अच्छी खासी तादाद आई है, लोगों ने पसंद किया, हमारे मैनिफेस्टो को मान दिया, हमारी लीडरशिप पर एतबार किया, और पीडीएम तो बना ही हमने थी। और पीडीएम के जो आपके टीओआर से रेजोल्यूशन कह लें, तो क्योंकि ये किसी हर का अपना अपना मैनिफेस्टो था ना, हर पार्टी का,
उसमें लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसमें यानी प्रोग्रेसिव पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को और एएनपी को अलग करके सिर्फ राइट विंग की पार्टीज बैठकर और एक पूरे सूबे का मैंडेट रखने वाली पार्टी को अगर ये कोई कहे कि उसको दीवार से लगाया जा सकता है, ये इल्जाम लगा कर कि ये एस्टेब्लिशमेंट के उसमें है या डील कर रही है जी, करने के बहुत सारे मौके थे, फिर हमारे लोग कटेड़ों में क्यों थे, जेलों में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।